हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के लिए रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की स्थापना आ सकती है। तो आपको इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो देखेंगे 39 और 78 में क्या इसमें लॉजिक लगा है। ये दो गुना है। उसके बाद देखेंगे तो इसमें फिर 39 जोड़ा गया है। फिर आगे देखेंगे 39 जोड़ा गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 39 ही जोड़ा गया था, दो गुना नहीं था। तो मतलब 39 जोड़ते जा रहे हैं। तो 156 में 39 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 195 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 195 होगा। अब आगे भी 39 जोड़ेंगे तो 234 आएगा। तो इसका मतलब लॉजिक सही है, 195 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरह आपको करना है इस सीरीज को पूरा। दूसरा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रोम का दे रखा है SRT, तो PNA का आपको कोड बताना है क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप इसमें जल्दी से आंसर करेंगे क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो आप देखेंगे R से S मतलब एक जोड़ने पाएगा यानी कि प्लेस वैल्यू में। उसके बाद O से R जोड़ मतलब करेंगे तो कितना जोड़ा गया है। तो O से R करने पर 3 जोड़ा गया है। अब देखेंगे M से T मतलब 7 जोड़ा गया है। तो उसी प्रकार हम इसी लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो P से 1 जोड़ेंगे तो Q आएगा। N से 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, Q आएगा। उसके बाद A से 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, A में 7 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, H। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा QH। तो जो कि फोर्थ ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। इस तरह आपको करना था। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर करें सभी। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दो संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दी गई संख्या युग्मों की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। तो आप देखेंगे जैसे कि ये जो युग्म दे रखा है संख्याओं का, उसी प्रकार आपको इसमें कौन सा रिलेशन दिखाई दे रहा है जो इसमें 248 से 428 बना है। तो देखेंगे, जल्दी से आंसर करो कमेंट में। तो यहाँ पे आपको लॉजिक देखना है, 248 लिख के देखना है कैसे बना है 428। दोगुना तो है नहीं है, क्योंकि अगर 496 होता तो दोगुना होता, 428 है ओनली। तो देखेंगे हम, तो इसमें हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 4 को हम यहाँ पे ले लें और 2 को इस जगह पे, और 8 को जहाँ का ज्यों का त्यों रहने दें। तो 428 हो जाएगा। तो ये लॉजिक अगर अप्लाई होता है तो हमारा राइट आंसर यही होना चाहिए, इस तरह से ही। तो देखते हैं, पहले ही ऑप्शन को देखते हैं। 268 को हम देखेंगे तो यहाँ पर 6 को इस तरह और 2 को यहाँ पर प्लेस वैल्यू को मतलब बदल देंगे। तो यहाँ पर 628 सही है, इसका मतलब 628 है। तो देखो पहला ही ऑप्शन इसमें हमारे अकॉर्डिंग सही मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बाकी हम 3 ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे क्योंकि टाइम इतना नहीं रहता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। चौथा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। जैसा का पहला जैसा क्वेश्चन है, लेकिन ये है आपका कोडिंग में। तो यहाँ पे देखेंगे DGP का WTK बना है, तो MOS का क्या बन सकता है कोड। तो यहाँ पे देखेंगे DGP से कैसे बनाएंगे WTK। तो यहाँ पे आपको D और W को हम जोड़ते हैं इनकी प्लेस वैल्यू को। तो D आता है 4 पर और W आता है 23 पर। ये आप सभी को पता होना चाहिए। कैसे कि A आता है 1 पर, B आता है 2 पर, इस तरह हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अब इनकी प्लेस वैल्यू को दोनों को जोड़ते हैं तो 27 होता है। और जब भी 2 इस तरह जोड़ते हैं तो 27 होता है। तो जब भी ये ऐसा होता है तो ये एक दूसरे के अक्षर हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि D W का विपरीत है। और यहाँ पे देखो G और T को जोड़ेंगे तब भी 27 होगा। तो इसका मतलब ये भी दोनों विपरीत हैं। P और K को जोड़ेंगे तो ये भी दोनों विपरीत हैं, क्योंकि 27 हो रहा है दोनों को जोड़ने पर। तो हमें लॉजिक लगाना है। अब देखो M और M में हम किस प्लेस वैल्यू को जोड़ें कि 27 हो जाए। तो M की होती है 13।
अब 13 में कितना जोड़ें, 27 हो जाए 14। तो 14 की प्लेस वैल्यू कौन सी होती है, n। तो इसका मतलब राइट n से स्टार्ट होगा ऑप्शन, तो n से 3 ऑप्शन स्टार्ट हैं, तो हम पहले ऑप्शन को तुरंत काट देंगे। अब देखो ओ में हम ऐसा क्या जोड़ें जो 27 हो जाए, l जोड़ेंगे, l की प्लेस वैल्यू होती है 12। तो देखो n l से स्टार्ट है, तो दूसरा ऑप्शन भी कट गया। अब 2 ऑप्शन बचे हैं आपके पास, एस में क्या जोड़ें कि 27 हो जाए, एस आता है 19 पर, और 19 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 27 हो जाए 8, और 8 पे क्या आता है एच, तो एच आ जाएगा NLH, जो कि थर्ड ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन को काट देंगे। तो इस तरह आपको आंसर करना है, सिंपल सा क्वेश्चन था। 5वें क्वेश्चन का आंसर करें, दिए गए विकल्पों से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखो इसे नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि IBPS नंबर सिस्टम से क्वेश्चन तो पूछती ही है। अगर आपके सिलेबस में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे 6 से 9, 9 से 7, 7 से 10 और 10 से 8। जब भी ऐसा दिखे सीरीज तो आपको समझ जाना है कि मतलब इसमें कोई मिक्स सीरीज दे रखी है, क्योंकि संख्याएं बढ़ रही हैं फिर घट रही हैं, मतलब बढ़ रही हैं फिर घट रही हैं। इस तरह से आपको क्रम दिखाई दे किसी भी सीरीज में, तो आपको समझ जाना है कि इसमें मिक्स सीरीज दे रखी है। कैसे कि देखो 6 के बाद हम अगर देखें तो 7 आ रहा है, 7 के बाद देखें मतलब एक एक अक्षर को एक एक संख्या को छोड़ के देखते हैं, तो 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, और 8 के बाद आना चाहिए 9। तो 9 तो हमारे ऑप्शन में है अभी, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए। आगे भी देख लेते हैं दूसरी वाली सीरीज को। तो देखो 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 आना चाहिए। तो देखो इसका मतलब समझ गए हम कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 9 आएगा। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये गलती मत कर देना कि 12 होगा, 12 कैसे हो सकता है। देखो 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, तो एक अक्षर हमें यहाँ भी छोड़ना पड़ेगा जो कोई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है, तो हम इसे छोड़ के हम अगला आएगा 12, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर तो 9 हो गया ना, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब 6वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी। एक विशिष्ट कूट भाषा में पॉइंट को 11 कूटबद्ध किया जाता है, ग्रैंडेस्ट को 11 कूटबद्ध किया जाता है। इसी भाषा में हेमंत को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर 11 कैसे ला सकते हैं आप, ये पॉइंट दे रखा है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये पॉइंट से हम 11 कैसे बना सकते हैं, मतलब इन अक्षरों से। तो आपको देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इनकी प्लेस वैल्यू है ना, इनको जोड़ देना है। तो जब भी जोड़ेंगे तो आप सोचेंगे कि ये तो ज़्यादा योग पहुंच जाएगा। जब ज़्यादा पहुंचेगा तभी तो लॉजिक पता चलेगा कितना पहुंच रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखो इनको जोड़ते हैं, तो P का होता है 16, O का होता है 15, I का होता है 9, और N का होता है 14, और T का होता है 20। इनको सभी को जोड़ेंगे तो आपको जोड़ने पर मिलेगा 74। आप जोड़ सकते हैं 16 और मतलब जोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। देखें 16 और 15 को 31, 31 और 9 40, 40 और 14 54, और 54 और 20 74, 74 आया ना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11 होगा। इनकी प्लेस वैल्यू मतलब संख्याओं को जोड़ देंगे आपस में, तो देखो 11 हो जाएगा। अब उसी प्रकार आपको यहाँ पे लॉजिक देखना है ग्रैंडेस्ट में। तो ग्रैंडेस्ट कब जोड़ेंगे, तो इसे जोड़ने पर आपको मिलेगा, जैसे कि जोड़ सकते हैं आप। जी का कोड होता है 7, 18 R, और ए का 1, N का 14, D का 4, और S का 19, और T का हो गया 20। इनको जोड़ेंगे तो 83 आएगा, 83 आप जोड़ सकते हैं। ठीक है। अब 83 को आप देखेंगे तो देखो 8 को और 3 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। आ गया समझ में। देखो कन्फ्यूज कहाँ थे स्टूडेंट, क्योंकि देखो पॉइंट में कम अक्षर हैं तो देखो तब भी 11 हो रहा है, ग्रैंडेस्ट में कम ज़्यादा अक्षर हैं तब भी 11 हो रहा है। तो आखिर लॉजिक क्या लगा होगा, इसलिए कन्फ्यूज थे। अब जोड़ने के पे आपको पता चल गया कि इनकी आपस में संख्याओं को जोड़ दिया गया है। अब देखो यहाँ पे हेमंत का कोड निकाल सकते हैं आप इजीली। तो H का कोड होता है 8, E का 5, M का 13, A का 1, और N का 14, और T का होता है 20। इन सभी को जोड़ेंगे आप तो कितना होगा, 20 और 14 34, 34 से 1 35, 35 और 13 58, 48, 48 से 5 53, और 8 61। अब 61 के कोड को जोड़ सकते हैं, 6 और 1 7। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 7। ठीक है। तो देखो आपको समझ में आया होगा, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आपकी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पूरा पेपर करके आना है।
तो आशा करता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आपने हमारी ये सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।